Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this series, that is RTOS. Okay, lecture number 4 of the RTOS. Okay, in this lecture we have to discuss about the multiprocessing, multitasking and task scheduling. Okay, नॉन प्रिवेंटिव हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे, तो प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट देखो क्या है इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में मल्टी प्रोसेसिंग क्या डिस्क्राइब करता है? द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही टाइम पे करना, उसी को बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग. ओके, एंड सिस्टम्स विच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्म मल्टी प्रोसेसिंग आर नोन एज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. जो मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं उनको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पजेस मल्टीपल सीपीयूज कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली. उसमें मल्टीपल सीपीयूज रहेंगे एंड वो एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीपल प्रोसेसेस को वो भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे. द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इज रिफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग. मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी एबिलिटी कि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टोर कर सकते. ओके, मल्टीपल प्रोग्राम्स वहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, तो उसी को बोला जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके, जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाए ऐसे. इन्हें यूनिप्रोसेसर सिस्टम. ओके, मतलब सिर्फ एक ही काम कर रहा है ऐसा प्रोसेसर जो एक ही प्रोसेस कर रहा है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली. उसमें मल्टीपल प्रोसेस नहीं कर सकते यूनिप्रोसेसर में. हाउएवर इट इज़ पॉसिबल फॉर अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम टू अचीव सम डिग्री ऑफ सूडो पैरेललिज्म. ओके, मतलब कुछ लिमिट तक उसमें हो सकता है वैसा भी. एग्जैक्टली मतलब सूडो पैरेललिज्म बोलते हैं उसको, कि मतलब बहुत सारे टास्क एक टाइम पे होना, ऐसे कुछ लिमिट तक हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता. जैसे मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं ना, वैसे आइडियल नहीं हो सकता पूरा. ओके, मल्टीपल प्रोसेस बाय स्विचिंग द एग्जीक्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट प्रोसेसेस. अलग अलग प्रोसेसेस पे वो एग्जीक्यूशन स्विचिंग करने का काम वहाँ से यूनिप्रोसेसर में हो सकता है. देन नेक्स्ट क्या है? द एबिलिटी of an operating system to hold multiple processes in memory and switch the processor from executing one process to another process is known as multitasking. मतलब क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एबिलिटी है कि मल्टीपल टास्क को होल्ड करना मेमोरी में एंड देन स्विच करना सीपीयू को, एग्जीक्यूटिंग एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस, ऐसे अलग अलग प्रोसेस में स्विच करते जाना, उसी को बोला जाता है मल्टीटास्किंग. ओके, एंड मल्टीटास्किंग क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूटिंग इन पैरेलल. ओके, उस जब ऐसा होता है. ओके ना, मल्टीटास्किंग क्या करता है? एक इस तरह का एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि जिसमें हमें क्या लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं. ओके, सो मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स दी ऑल दी पैरेललिज्म. ओके, मतलब जो हमारे प्रोसेसेस के बीच में जो पैरेललिज्म होता है, ओके ना, वो मल्टीटास्किंग में होता है एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट क्या है? वी लर्न दैट a process is identical to the physical processor in the sense it has own register set which mirrors the CPU register, stack and program counter. ओके ना, मतलब प्रोसेसर के पास सब अपना CPU रहेगा, CPU रजिस्टर, स्टैक होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा. ओके, हेंस प्रोसेस इज कंसिडर एज अ वर्चुअल प्रोसेसर. इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऐसी प्रोसेस को वर्चुअल प्रोसेसर बोला जाता है, क्योंकि प्रोसेसर के पास जो है वो उसके पास भी है, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है वर्चुअल प्रोसेसर. अवेटिंग इट्स टर्न टू हैव इट्स प्रॉपर्टीज स्विच्ड इनटू द फिजिकल प्रोसेसर. ओके ना, तो वो अपना टाइम का वेट करता है कि वो कब फिजिकल प्रोसेसर की तरह वो वर्क करेगा. ओके, स्विच करेगा. देन इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, ओके, मल्टीटास्किंग में क्या होता है? व्हेन टास्क और प्रोसेस स्विचिंग हैपन्स, ओके, द वर्चुअल प्रोसेसर गेट्स इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, वर्चुअल प्रोसेसर मतलब टास्क और प्रोसेस को ही बोला गया है. ओके, तो वो क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टीज कन्वर्ट करता है. ओके, कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ द फिजिकल प्रोसेसर के साथ. जो फिजिकल प्रोसेसर रहता है उसके प्रॉपर्टीज के साथ वो कन्वर्ट कर लेता है. द नेक्स्ट क्या है? द स्विचिंग ऑफ द वर्चुअल प्रोसेसर टू फिजिकल प्रोसेसर इज कंट्रोल्ड बाय द शेड्यूलर ऑफ द ओएस कर्नल. ओके, ओएस कर्नल का जो शेड्यूलर है ओएस कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल रहता है उसको बोलते हैं. ओके, उसका जो शेड्यूलर है वो एक्चुअल में कंट्रोल करता है कि ये स्विचिंग का वर्चुअल प्रोसेसर से फिजिकल प्रोसेसर में. देन वेन एवर अ सीपीयू स्विचिंग हैपन्स, ओके,
तो CPU स्विचिंग जब होता है, द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूशन शुड बी सेव्ड टू रिट्रीव इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, तो जब ये CPU स्विचिंग होता है तभी क्या होता है, जो करंट हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है जिस चीज़ का, ओके, वो सब हमें सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हमें वापस उसका बैकअप भी मिलना चाहिए ना, इसलिए रिट्रीव करने के लिए। वेन द CPU एग्जीक्यूट्स द प्रोसेस, कब होगा ये सब, जब CPU एग्जीक्यूट कर रहा होगा तब, विच इज़ इंटरप्टेड करंटली ड्यू टू द एग्जीक्यूशन स्विचिंग, इसलिए स्विचिंग के टाइम पे ये सब रुका होगा, ठीक है। द कंटेक्स्ट सेविंग एंड रिट्रीवल इज इसेंशियल फॉर रिज्यूमिंग अ प्रोसेस एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट का जो सेविंग है, देन उसका रिट्रीवल है, देन फॉर रिज्यूमिंग अ प्रोसेस एग्जैक्टली फ्रॉम अ पॉइंट वेयर इट इज़ इंटरप्टेड ड्यू टू CPU स्विचिंग, मतलब स्विचिंग के टाइम पे ये सब इंटरप्ट किया गया होगा, ये सब रुक गया होगा। द एक्ट ऑफ स्विचिंग CPU अमॉन्ग द प्रोसेसेस और चेंजिंग द करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो इसी चीज़ को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला जाता है कि जो CPU को स्विच किया जाता है, ओके, जो अमंग दी प्रोसेसेस में से, और करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को भी चेंज किया जाता है। द एक्ट ऑफ सेविंग द करंट कॉन्टेक्स्ट विच कंटेन्स दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द करंटली रनिंग प्रोसेस एट द टाइम ऑफ CPU स्विचिंग इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेविंग। ओके, तो जब हम लोग करते हैं यहाँ पे करंट कॉन्टेक्स्ट को स्विचिंग के टाइम पे, उसी को कॉन्टेक्स्ट सेविंग भी बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स फॉर अ प्रोसेस, ओके, तो सेव जो किया हुआ है उसको वापस रिटर्न हमें चाहिए, विच इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड ड्यू टू द CPU स्विचिंग, जो एक्चुअल में CPU स्विचिंग के टाइम पे रोका दिया था, ओके, वो एग्जीक्यूट होने वाला था, इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल, उसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट सेविंग एंड कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल। ओके, इसमें कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल होगा। बीच में एक एग्जाम्पल बताया गया है, वो है टॉस जगलिंग का। ओके, तो ये टॉस जगलिंग देखो, यहाँ पे जगलिंग का दिखाया गया है, तो एक्चुअल में कैसे हो रहा है। द स्किलफुल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन गेम इज अ क्लासिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल फॉर द मल्टीटास्किंग इल्यूजन। ओके, द जगलर यूजेस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉल्स, रिंग्स एक्सेट्रा, ओके, एंड थ्रोज देम अप एंड कैचेस देम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, वो ऊपर फेंकता है, फिर वापस उसको ना यहाँ पे कैच करते रहता है। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही थ्रोज ओनली वन बॉल, और उसके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिर्फ एक ही बॉल को ऊपर फेंकता है। ओके, एंड एक ही बॉल को कैच करता है। एट ही थ्रोज ओनली वन बॉल एंड कैचेस ओनली वन पर हैंड। ओके, एक हैंड पे वो एक ही कैच करता है, एक को ही ऊपर फेंकता है। हाउएवर द स्पीड एट विच ही इज स्विचिंग द बॉल्स फॉर थ्रोइंग एंड कैचेस क्रिएट द इल्यूजन, लेकिन वो जिस स्पीड से बॉल को कैच करता है और ऊपर फेंकता है ना, वो स्पीड एक्चुअल में एक इल्यूजन क्रिएट करता है। इल्यूजन मतलब बोलते हैं एक तरह का भ्रम, ओके ना, मतलब ऐसी चीज़ होती नहीं है, बट हमें वैसा फील करवाया जाता है। ओके, वैसा दिखता है। ही इज़ थ्रोइंग एंड कैचिंग मल्टीपल बॉल्स, लेकिन हमें ऐसा लगता है, इल्यूजन ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे बॉल वहाँ पे कर रहा है, बट एक्चुअल में उसके पास बॉल ज़्यादा नहीं होते। ओके, और यूजिंग मोर देन टू हैंड्स, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे हैंड्स भी है उसके। ओके, वो ऐसे कर रहा है, तो वो एक साइमल्टेनियसली यहाँ पे करता रहता है। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ है। बाजू में देखो, यहाँ पे ये शो किया गया है कैसे यहाँ पे घूम रहे हैं। ओके, जगलिंग का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये भी एक्चुअल में शेड्यूलिंग में हम जब टास्क देखते हैं, मल्टीटास्किंग का भी एग्जाम्पल ही है, टॉस जगलिंग का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग। ओके, तो देखो मल्टीटास्किंग क्या रहता है। ओके, तो अभी मल्टीटास्किंग तो देख लिया, अभी टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग उसके कौन से होते हैं। एज वी नो, मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स द स्विचिंग ऑफ एग्जीक्यूशन अमॉन्ग मल्टीपल टास्क, मतलब बहुत सारे टास्क के बीच में स्विचिंग किया जाता है उस मल्टीटास्किंग में, हमें मालूम है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्विचिंग एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड, मल्टीटास्किंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब। ओके, तो मल्टीटास्किंग के टाइप्स देखो, यहाँ पे कितने 3 टाइप्स दिखाए गए, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, मल्टीटास्किंग। तो पहला देखते हैं कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ओके, तो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग एक्चुअल में क्या होता है, देखो, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ
मल्टीटास्किंग मतलब ये मोस्टली ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, इन विच टास्क और प्रोसेस गेट ए चांस टू एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क और प्रोसेस वॉलंटरीली रिलिंक्विश द सीपीयू। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो टास्क होगा, ओके, टास्क या प्रोसेस, उसको एग्जीक्यूट होने का चांस कभी मिलेगा जब वहाँ पे सीपीयू वहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा। ओके ओके, देन इन दिस मेथड एनी टास्क और प्रोसेस कैन होल्ड द सीपीयू एज मच टाइम एज इट वांट्स। ओके, इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या है कि सीपीयू को चाहिए उतना टाइम वो ले सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को सीपीयू का जितना टाइम उतना टाइम हो जाए, ओके, वहाँ पे उसको होल्ड करके रख सकते हैं, सीपीयू को होल्ड कर सकता है वहाँ पे। देन सिंस दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स द मर्सी ऑफ द टास्क each other for getting the CPU time for execution, it is known as the cooperative multitasking। मतलब इस तरह के मल्टीटास्किंग में क्या एक्चुअल में हमें टास्क या प्रोसेस उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। ओके, CPU का टाइम लेने के लिए। ओके, क्योंकि CPU जब रेस्ट करेगा तभी तो एक होगा। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में दोनों कोऑपरेट करेंगे तभी ये होगा। इफ़ द करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क इज नॉन कोऑपरेटिव, ओके, अगर हमारा जो टास्क है वो एक्चुअल में कोऑपरेटिव नहीं है, द अदर टास्क मे हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू गेट द सीपीयू, तो किसी और टास्क को वेट करना पड़ेगा, ओके, सीपीयू का टाइम लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, जो करंट अभी चल रहा है उसको रुका देना और आगे करना, काम करना। ओके, preemptive multitasking ensures that every task or process gets a chance to execute। okay, preemptive multitasking एक्चुअल में क्या करता है कि देखता है कि सब टास्क और प्रोसेस को चांस मिल रहा है कि नहीं एग्जीक्यूट होने का। when and how much time our process gets is dependent on the implementation of the preemptive scheduling। preemptive scheduling पे ये इम्प्लीमेंटेशन करता है कि कब और कहाँ, कब और कैसे प्रोसेस को ये टाइम मिलेगा, ठीक है ना, मतलब कितना टाइम और कब मिलेगा टाइम, वो एक्चुअल में ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से यहाँ पे फिक्स होगा। देन नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, एज द नेम इंडिकेट्स इन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। ओके, करंटली रनिंग टास्क और प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड टू गिव अ चांस टू अदर टास्क और प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। मतलब वही बोला ना अभी कि जो करंट टास्क या प्रोसेस चल रहा है उसको पहले रुका देंगे, ओके, और दूसरे टास्क और प्रोसेस को वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। द प्रीएम्पशन ऑफ टास्क मे बी बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट्स और टास्क और प्रोसेस प्रायोरिटी। तो ये प्रीएम्पशन जो किया जाता है वो कहाँ पे होगा, बेस्ड किस पे बेस होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन दी टाइम स्लॉट पे होगा या फिर प्रायोरिटी पे हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है, इन नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग द प्रोसेस और टास्क विच इज़ करंटली गिवन द सीपीयू टाइम, ओके, जो एक्चुअल में अभी सीपीयू का टाइम यूज़ कर रहा है, इज़ अलाउड टू एग्जीक्यूट अंटिल इट टर्मिनेट्स। ओके, तो इसको अलाउ किया जाता है एग्जीक्यूट करने का जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, और एंटर्स दी ब्लॉक और वेट स्टेट, या फिर उसको ब्लॉक या वेट स्टेट में वहाँ पे भेजा जा सकता है, वेटिंग फॉर एन इनपुट और आउटपुट सिस्टम टू और सिस्टम रिसोर्स। ओके, यहाँ पे वेट स्टेट पे भी डाल सकते हैं उसको। दो कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग डिफर्स इन देयर बिहेवियर व्हेन दे आर इन द ब्लॉक और वेट स्टेट। ओके, जब भी ब्लॉक और वेट स्टेट में रहेंगे तभी ये कोऑपरेटिव एंड नॉन प्रिएटिव इसमें इनके बिहेवियर में चेंज आएगा। ओके, इन कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या होगा कि द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस और टास्क नीड नॉट रिलिंक्विश द सीपीयू व्हेन इट एंटर्स द ब्लॉक और वेट स्टेट। मतलब कोऑपरेटिव जब मल्टीटास्किंग चालू होगा तभी उसमें अगर इसका रहेगा कि करंटली एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस या टास्क रहेगा ना, उसको ज़रूरत नहीं है सीपीयू को यहाँ पे आराम देने की, रिलिंक्विश मतलब सीपीयू को रोक देने की। ओके, व्हेन इट एंटर्स ब्लॉक और ब्लॉक या वेट स्टेट में रहेगा तभी। एंड नेक्स्ट क्या है, वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट और शेयर रिसोर्सेज, मतलब जहाँ पे वेट कर रहा हो वहाँ पे ये सब काम करने के लिए वहाँ पे रुका रहेगा वो। ओके, वेयरएज नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग में क्या होगा, जो करंटली हमारा टास्क है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, उसको रिलिंक्विश करेगा वो सीपीयू को, रिलिंक्विश मतलब थोड़ी देर के लिए रुका देगा, उसको आराम देगा। व्हेन इट वेट्स फॉर एन इनपुट और आउटपुट और सिस्टम रिसोर्स और एन इवेंट टू वेकर, ओके, तो अपना काम कर लेगा। ओके,
देन नेक्स्ट देखते हैं टास्क शेड्यूलिंग क्या होता है। देखो तो क्या है, देखो मल्टीटास्किंग है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एग्जीक्यूशन स्विचिंग होता है और डिफरेंट टास्क के बीच में। देन बट देयर शुड बी some mechanism in place to share the CPU among different tasks, okay, and to decide which process or task is to be executed at a given point of time। मतलब मल्टीटास्किंग में एग्जीक्यूशन स्विचिंग तो होता है, बट वहाँ पे हमें कुछ मैकेनिज्म भी लगता है, ओके, उसको शेयर करने के लिए सीपीयू को अलग अलग टास्क के लिए, ओके, और डिसाइड करने के लिए कुछ कौन सी प्रोसेस या टास्क वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो, ओके। Then determine which task or process is to be executed at a given point of time is known as a task or process scheduling। तो ये एक्चुअल में टास्क या प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब क्या रहता है, वो एक्चुअल में कि ये चीज़ डिटरमाइन करना कि कौन सा टास्क या प्रोसेस एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेगा एक एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब गिवन टाइम पे। टास्क शेड्यूलिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मल्टीटास्किंग, ओके, मल्टीटास्किंग का बेसिस टास्क शेड्यूलिंग ही होता है। देन शेड्यूलिंग पॉलिसीज फॉर्म्स दी गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग विच टास्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन, ओके। तो शेड्यूलिंग पॉलिसीज होती है वो एक्चुअल में हमें गाइडलाइंस देती है कि कौन सा टास्क वहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, ओके, और वो एग्जीक्यूटिव होगा। द शेड्यूलिंग पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड इन एन एल्गोरिदम एंड इट इज़ रन बाय कर्नेल एज ए सर्विस, ओके। तो शेड्यूलिंग जो पॉलिसीज रहेगी वो एक्चुअल में एक एल्गोरिदम भी क्रिएट करेगी, और एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहती है, और वो कर्नेल को भी एज ए सर्विस वहाँ पे होगा, ओके। Then kernel service or application which implements the scheduling algorithm is known as scheduler, okay। जो कर्नेल के कुछ सर्विस है और एप्लीकेशन है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए, वो शेड्यूलर, ओके, उसको शेड्यूलर बोला जाता है। द प्रोसेस शेड्यूलिंग डिसीजन मे टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस इट्स स्टेट टू, यहाँ पे कौन से स्टेट्स होंगे, देखो यहाँ पे एक तो होगा फर्स्ट रेडी स्टेट फ्रॉम रनिंग स्टेट, ओके। सेकेंड वहाँ पे ब्लॉक और वेट स्टेट फ्रॉम रनिंग स्टेट। थर्ड वहाँ पे रेडी स्टेट फ्रॉम ब्लॉक्ड वेट स्टेट होगा। और यहाँ पे एक फोर्थ और एक रहेगा, ओके, वो यहाँ पे कंप्लीटेड रहता है, ओके, कंप्लीटेड स्टेट करके आगे देखेंगे, ओके, पता चल जाएगा। जो फोर्थ रहता है ना, तो अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये सब चार जो थे सिनेरियोज रहते हैं, ओके। लास्ट का फोर्थ है वो एक्चुअली में कंप्लीटेड स्टेट रहेगा। तो ये चार को ही सिनेरियो बोला गया है। देखो आगे के टाइप्स मैथ्स में देखेंगे जहाँ पे रेडी स्टेट से लेकर रनिंग स्टेट है। रेडी स्टेट मतलब क्या है, जहाँ पे वो रेडी क्यों में आ गया, मतलब वहाँ पे अभी आके टास्क करने के लिए तैयार है। रनिंग स्टेट मतलब अभी चालू है। ब्लॉक स्टेट मतलब अभी रुका हुआ है, बाकी है उसका, ओके, उसको एक यहाँ पे ब्लॉक करके रख दिया, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको इंटरप्ट किया हुआ है, ओके। और कंप्लीट मतलब उसका काम खत्म हो गया। तो पहला देखो क्या है, प्रोसेस स्विचेस टू रेडी स्टेट फ्रॉम रनिंग स्टेट, मतलब पहला बताया, देखो जो पहला सिनेरियो है ना उसको बोलते हैं सिनेरियो वन। जो फर्स्ट है वो, मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सिनेरियो वन का है। तो क्या बोला है कि प्रोसेस स्विचेस टू रेडी स्टेट फ्रॉम दी रनिंग स्टेट, ओके। रनिंग स्टेट में से रेडी स्टेट में अगर जा रहा है व्हेन इट इज़ प्रीएम्प्टेड, ओके, जब उसको प्रीएम्प्टेड किया गया, मतलब उस टाइम के लिए उसको रुका दिया है, ओके, मतलब वो रनिंग में था लेकिन उसको रुका के वापस रेडी में लाया, ओके। हेंस द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज इन सिनेरियो वन इज प्रीएम्प्टिव, इसलिए उसको प्रीएम्प्टिव बोला गया क्योंकि उसको रनिंग में से रेडी में लेके आए ना, रुका दिया उसको। व्हेन अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इन द ब्लॉक्ड और वेट स्टेट कंप्लीट्स इट्स इनपुट आउटपुट एंड स्विचेस टू द रेडी स्टेट। अभी क्या किया, ब्लॉक स्टेट में था और रेडी स्टेट में लाया, ओके। द शेड्यूलर पिक्स इट फॉर एग्जीक्यूशन इफ द शेड्यूलिंग पॉलिसी यूज इट्स प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव। दिस इज इंडिकेटेड बाय सिनेरियो थ्री के लिए इसका दिया प्रीएम्प्टिव का। देन प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव, और इन प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग द प्रोसेस रिलिंकेज द सीपीयू व्हेन इट एंटर्स द ब्लॉक्ड और वेट स्टेट, ओके। तो जो प्रीएम्प्टिव है और नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग है उसमें क्या होता है, प्रोसेस जो है एक्चुअल में रिलिंकेज करेंगे, ओके ना, व्हेन वो एंटर्स दी ब्लॉक्ड और वेट स्टेट, मतलब ब्लॉक्ड या वेट स्टेट में वो आता है या फिर कंप्लीटेड स्टेट में चला जाता है, ओके। कंप्लीटेड स्टेट कौन सा रहता है हमारा, जो फोर्थ जो था ना सिनेरियो वो कंप्लीट स्टेट का आता है, ओके, एट दिस स्टेज। देन शेड्यूलिंग अंडर सिनेरियो टू कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। जो टू में रहता है था वो प्रीएम्प्टिव, एंड देन शेड्यूलिंग फोर अंडर सिनेरियो फोर कैन बी प्रीएम्प्टिव
नॉन प्रीएम्प्टिव और कोऑपरेटिव। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है तो क्या है, प्रीएम्प्टिव मतलब क्या रहता है, जो करंटली टास्क है उसको रोक देता है, जो करंटली टास्क या प्रोसेस रहेगा उसको, और जो नया है उसको पहले देता है। देन नॉन प्रीएम्प्टिव रहता है, वो क्या करता है, वो नए को कुछ नहीं, जो करंट चालू है उसको पहले कंप्लीट करेगा, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद बाकी काम करेगा। और कोऑपरेटिव क्या करेगा, वो सीपीयू से परमिशन लेगा, सब सीपीयू का टाइम लेगा, लेकिन वो दोनों सीपीयू और ये मिलके काम करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव बोला जाता है उसको। देन नेक्स्ट क्या देखो, द सिलेक्शन ऑफ ए शेड्यूलिंग क्राइटेरियन, द सिलेक्शन ऑफ द शेड्यूलिंग क्राइटेरियन, ओके, और एल्गोरिदम शुड कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ओके। तो देखो क्या है यहाँ पे बताया, शेड्यूलिंग के लिए कौन से क्राइटेरिया, देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो सीपीयू पहले यूटिलाइजेशन उसका कितना होना चाहिए वो बताया। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम शुड ऑलवेज मेक द सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई, ओके। सीपीयू यूटिलाइजेशन इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल ऑफ सीपीयू इज बीइंग यूटिलाइज, मतलब कितने अमाउंट में सीपीयू एक्चुअल में यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू आउट, दिस गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, मतलब कितने प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो ये इंडिकेशन है। द थ्रू आउट फॉर अ गुड शेड्यूलर शुड ऑलवेज बी हायर, ओके, थ्रू आउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। देन टर्न अराउंड टाइम, ओके, ये एक्चुअल में कितना होना चाहिए, देखो इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो जो अमाउंट है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो है एक्चुअल में ये। और इट इंक्लूड्स द टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस फॉर, कौन से इसके लिए प्रोसेस एक्चुअल में मेन मेमोरी में वेट करने के लिए, देन रेडी क्यू में टाइम स्पेंड करता है वो, देन कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होते वक्त जो टाइम स्पेंड करता है वो, एंड द टाइम स्पेंड इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का टाइम है वो। तो इस सबको मिला गए बोलते हैं द टर्न अराउंड टाइम, ओके। इट शुड बी अ मिनिमल फॉर अ गुड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, बहुत अच्छे एल्गोरिदम के लिए कम होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, वेटिंग टाइम, ओके, ये भी क्या होता है, वेटिंग टाइम मतलब जब रेडी क्यू में आता है तो वहाँ पे वेट करना पड़ता है, तो एग्जीक्यूशन के लिए, तो ये टाइम भी कैसा होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए फॉर गुड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। रिस्पॉन्स टाइम कैसा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, वो भी रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस्ट एज पॉसिबल, ओके। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मेंटेन्स वेरियस क्यूज इन कनेक्शन विद द सीपीयू शेड्यूलिंग, ओके। तो अलग अलग क्यूज जो रहते हैं, तो कौन से देखो, द जॉब क्यू, जॉब क्यू क्या रहता है, जॉब मतलब प्रोसेस ही रहती है एक तरह की, प्रोसेस या फिर टास्क को हम जॉब बोलते हैं। तो जॉब क्यू कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ओके, इसमें सब प्रोसेस रहेंगे। रेडी क्यू में क्या रहेगा, कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस विच आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर सीपीयू टू गेट देयर टर्न फॉर एग्जीक्यूशन, ओके। द रेडी क्यू इज एम्प्टी व्हेन देयर इज नो प्रोसेस रेडी फॉर रनिंग, ओके। तो इसमें क्या होता है, रेडी क्यू में एक्चुअल में सब प्रोसेसेस रहती है और वो सब रेडी रहती है एग्जीक्यूशन के लिए, ओके। यहाँ पे देन नेक्स्ट क्या है, डिवाइस क्यू, डिवाइस क्यू में क्या होता है, कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोसेसेस, यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस रहेंगी विच आर वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वहाँ पे वेट करने के लिए होती है। अ प्रोसेस माइग्रेट्स थ्रू ऑल दिस क्यूज ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम एडमिटेड टू कंप्लीटेड स्टेज, ओके। इसलिए क्या होता है, प्रोसेस यहाँ पे जो रहती है वो उसकी जर्नी मतलब एडमिटेड से लेकर कंप्लीटेड तक जो कुछ होता है वो सब डिवाइस क्यू में रहता है, ओके। यहाँ पे देखो प्रोसेस का पूरा दिखाया, फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड है, थर्ड है, यहाँ पे इसको जॉब क्यू बोलते हैं, देखो इसमें सब प्रोसेस रहेंगे। रेडी क्यू मतलब यहाँ पे जो रेडी हो चुके हैं वो है, ओके। ये देखो प्रोसेस यहाँ से एडमिटेड हो गया, ओके, एडमिटेड से लेके देन क्रिएटेड तक पूरा जाता है, ओके, कंप्लीट। देन देखो यहाँ से पूरा पिक्सअप देखो यहाँ पे करेगा, शेड्यूलर यहाँ पे फिक्स करेगा, टाइम फिक्स करेगा, ओके। देन यहाँ पे देखो सीपीयू है पूरा, ये काम करेगा हमारा प्रोसेस का, ओके। देन यहाँ पे भी ये कुछ दिखाया, देखो प्रोसेसेस 1 2 3 जो डिवाइस मैनेजर के साथ करेगा, डिवाइस क्यू मतलब यहाँ पे, ओके। ये सब क्यूज हमें यहाँ पे मेन रिप्रेजेंट किए गए। देन नेक्स्ट देखते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए, देखो यहाँ पे, ओके, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग देखो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज एम्प्लॉयड इन सिस्टम्स विच implement non-preemptive multitasking model, okay. In this scheduling type, the currently executing task or process is allowed to run until it terminates or enters the fail state, waiting for an input output system resource, okay.
तो नॉन प्रीएम्प्टिव सिस्टम शेड्यूलिंग में क्या रहता है एक्चुअल में, ये इसमें करंटली जो टास्क चल रहा है उसको पहले कंप्लीट कर देगा, उसके बाद ही वो दूसरे टास्क को ये करेगा, तब तक वो बाकी इसको वेट करने को बोलेगा। तो इसमें कौन से देखो नॉन प्रीएम्प्टिव है, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब, प्रायोरिटी बेस्ड। तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व में इसका शॉर्ट में मीनिंग देखो कैसा रहता है, इसमें एक्चुअल में LCFS बोलते हैं इसको, ओके। इसमें क्या रहता है, जो लास्ट में टास्क आएगा या जो लास्ट में प्रोसेस आएगी उसको पहले सर्व, जो रेडी क्यू में आएगा, they are entered in the ready queue on the order which ready queue, the last enter process is serviced first, उसको पहले सर्विस देंगे, ओके। और LCFS शेड्यूलिंग इज ऑल्सो नोन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके, मतलब जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर निकलेगा, ओके। वेयर द प्रोसेस विच इज पुट लास्ट इन टू द रेडी क्यू इज सर्विस फर्स्ट, ओके। ये एक्चुअल में इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि जो पहले आएगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। तो ये एक्चुअल में हमारा रियल लाइफ का भी एग्जांपल है। वो रियल लाइफ का एग्जांपल कौन सा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है टिकटिंग का एग्जांपल। टिकट में कैसे जो क्यू रहती है, क्यू में कैसे रहता है, जो पहले है उसको पहला टिकट मिलेगा, ओके, तब बाद में दूसरे को, ऐसा मतलब वो क्यू की तरह काम करेगा, ओके, क्यू में। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी रहता है। ड्रॉबैक इसमें क्या रहता है कि इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी बोला जाता है, मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, ऐसा। मेजर ड्रॉबैक ऑफ FCFS एल्गोरिथम इज दैट इट फेवर्स मोनोपोली प्रोसेस, मतलब वो एक पे पहले ज़्यादा ये करता है, मतलब जो पहले आया उस पर ज़्यादा वो फोकस करता है, ओके, ऐसा है, ओके। फिर बाद में का अगर टास्क में इंपॉर्टेंस किसका है वो नहीं देखेगा। और प्रोसेस विच डज नॉट कंटेन एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन अंटिल इट फिनिशेज इट्स टास्क। इफ द प्रोसेस कंटेन्स ओनली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन द CPU इज रिलिंक्विशेस बाय द प्रोसेस, ओके। मतलब क्या बोला है कि प्रोसेस में अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है तो CPU क्या करता है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका देते हैं उसको। तो यही चीज़ है, देखो इन जनरल FCFS फेवर्स CPU बाउंड प्रोसेसेस, ओके, मतलब CPU को बहुत ज़्यादा ये करेगा, CPU बाउंड प्रोसेस को पहले देगा, देन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस को बाद में, ओके। देन नेक्स्ट क्या देखो, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। अभी इसका क्या मीनिंग है देखो, मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब क्या है कि जिसका टाइम बहुत कम है उसको पहले, ओके। मतलब क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मीन्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सॉर्ट द रेडी क्यू ईच टाइम अ प्रोसेस linkages the CPU, okay. Either the process terminates or enter the wait state, okay, to pick the process with shortest estimated completion or run time, okay। मतलब ओके, जितना कम टाइम लगेगा जिस प्रोसेस को, ओके, उस टाइम के हिसाब से वो उसको शेड्यूलिंग करेगा। जिसका कम टाइम होगा उसको पहले शेड्यूल कर देगा। इन SJF द प्रोसेस विथ द शॉर्टेस्ट एस्टिमेटेड रन टाइम, ओके, रन टाइम जिसका कम है इज शेड्यूल फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट शॉर्टेस्ट प्रोसेस एंड सो ऑन, ओके। द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस इज मिनिमल, ओके, उसमें बहुत कम रहता है एवरेज टाइम SJF शेड्यूलिंग, एंड सो इट इज़ ऑप्टिमल कंपेयर्ड टू अदर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग लाइक FCFS, ओके। इसलिए बट इसका मेजर एक ड्रॉबैक है ऑफ SJF एल्गोरिथम इज दैट अ प्रोसेस हुज एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन कंप्लीशन टाइम इज हाई, ओके, may not get a chance to execute if more and more processes with less execution। मतलब कभी कभी अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो और हमारे रेडी क्यू में अगर बहुत सारे शॉर्टेज टाइम वाले अगर आ गए तो फिर उसको जल्दी मौका ही नहीं मिलेगा, ओके। वो एक एक्चुअल में इसका ड्रॉबैक है। एंटर्स द रेडी क्यू बिफोर द प्रोसेस विथ लॉन्गेस्ट एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन दैट टाइम स्टार्टेड इस एग्जीक्यूशन। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टारवेशन, ओके। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्टारवेशन। बाकी क्या अनदर ड्रॉबैक अगर बोले इससे, डिफिकल्ट टू नो द एडवांस इन द नेक्स्ट शॉर्टेज प्रोसेस इन द रेडी क्यू फॉर शेड्यूलिंग दिस न्यू प्रोसेस विद डिफरेंट एस्टिमेटेड टाइम, ओके। अलग अलग एस्टिमेट टाइम के अगर रहता है तो क्या होता है, एक से एक ऐसे प्रोसेस आते रहते हैं, कंटिन्यू प्रोसेसेस अलग अलग आती रहती है। तो ये एक्चुअल में CPU को भी, इसलिए प्रोसेसर के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में कौन से इसका शेड्यूलिंग टाइम कम है ये ढूंढना, ओके। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है हमारा प्रायोरिटी बेस्ड, ओके, शेड्यूलिंग। तो ये क्या है, द टर्न अराउंड टाइम है जो हमारा, मतलब जो वेटिंग के लिए जो हमारे सब काम हम लोग कर रहे हैं जो प्रोसेसेस का, ओके, उसमें जो टाइम लगता है उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं ना। एंड वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेसेस इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग वेरीज विद द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम के हिसाब से वो टाइमिंग चेंज होते रहता है। तो द प्रायोरिटी बेस्ड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंश्योर दैट अ प्रोसेस विथ हाई प्रायोरिटी इज सर्विस फर्स्ट, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले सर्विस किया जाएगा एट अर्लीस्ट, ओके।
कंपेयर टू लो प्रायोरिटी जो रहते हैं वो सब रेडी क्यू में। क्या रेडी क्यू में आने के बाद जो प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले सर्व किया जाएगा। द प्रायोरिटी ऑफ टास्क और प्रोसेस कैन बी इंडिकेटेड थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। तो प्रायोरिटी अलग अलग मैकेनिज्म से दी जाती है। द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम कैन बी व्यूड एज अ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट को भी हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि इस टास्क इज प्रायोरिटाइज इन द ऑर्डर ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। उसको टाइम के हिसाब से वहाँ पे प्रायोरिटाइज किया गया है। ओके, द लोअर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग प्रोसेस हायर इज द इट्स प्रायोरिटी इन SJF एल्गोरिदम। ओके, मतलब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में। देन क्या अनदर वे ऑफ प्रायोरिटी, अलग प्रायोरिटी और एक असाइन करने का कौन सा है, असाइनिंग अ प्रायोरिटी ऑफ टू द टास्क और प्रोसेस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टास्क और प्रोसेस। मतलब जब वो क्रिएट किया जाता है तब भी उसको प्रायोरिटी दे देना। ओके, वो भी एक अलग है। तो ये प्रायोरिटी अलग अलग रहती है। द प्रायोरिटी इज द नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ओके, 0 से मैक्सिमम तक रहता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में द मैक्सिमम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रायोरिटी इज OS डिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे विंडोज C रहता है, 256 लेवल यहाँ पे रहते हैं प्रायोरिटी के यहाँ पे। ओके, सो 0 से लेके 255 तक इसके प्रायोरिटी नंबर्स रहते हैं, अलग अलग प्रायोरिटी लेवल्स। इसके मतलब बनाने के टाइम पे ही वहाँ पे बनाए जाते हैं, प्रायोरिटी लेवल्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या देखो, प्रायोरिटी वेरिएशन फ्रॉम हाई टू लो इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स 0 टू मैक्सिमम प्रायोरिटी, बाय नंबर्स फ्रॉम मैक्सिमम प्रायोरिटी टू 0। ऐसा भी होता है, प्रायोरिटी मैक्सिमम से 0 तक भी रहते हैं। विंडोज C में देखो क्या है, प्रायोरिटी सिस्टम में हमारा 0 इंडिकेट्स दी हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 255 इंडिकेट्स लोअर प्रायोरिटी। विंडोज C में रहता है। दिस कन्वेंशन नीड नॉट बी यूनिवर्सल एंड इट डिपेंड्स ऑफ द कर्नल लेवल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, एक अपने हिसाब से ही वो लोग देते हैं। द नॉन प्रायोरिटी प्रिमिटिव प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलर सॉर्ट द रेडी क्यू based on priority and picks the processes with highest level of priority for execution. Okay, सिमिलर क्या होता है, SGF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रहता है, नॉन प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम ही रहता है वहाँ पे। उसका ड्रॉबैक है अपना स्टारवेशन, जो अभी हमने देखा था वही है। उस प्रायोरिटी इज लो एंड मे नॉट गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट मोर एंड मोर प्रोसेस विथ हाई प्रायोरिटीज एंटर द रेडी क्यू। ओके, जहाँ पे बहुत सारे अगर हाई प्रायोरिटी के रहेंगे तो वो एक प्रॉब्लम होता है। देखो, स्टारवेशन कैन बी इफेक्टिवली टैकल इन द प्रायोरिटी बेस्ड नॉन प्रायोरिटी scheduling by dynamically raising the priority of low priority task which is under starvation. Okay, the technique of gradually raising the priority of processes which are in the ready queue as time progresses for preventing starvation is known as aging. Okay, तो starvation के लिए हम कौन सा प्रोसेस कर सकते हैं, तो एजिंग का प्रोसेस कर ले सकते हैं, कि जहाँ पे हम लो प्रायोरिटी वाले टास्क रख सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, ग्रेजुअली रेजिंग प्रायोरिटी हम लोग रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.